भगवान के ऊपर भरी हुई उम्मीद से की गई एक आदमी की कहानी। एक बार की बात है, एक बड़ा सा जहाज तूफान की वजह से डूब गया। उस जहाज में जितने भी लोग थे वो भी उस तूफान की वजह से जहाज में डूब गए। परंतु उसी जहाज में एक आदमी वहाँ से बच निकला और एक सुनसान जगह पर जाकर बेहोश हो गया। वो आदमी सुबह जब होश में आया तो उसने देखा एक सुनसान जगह पर था, जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। वह आदमी ऊपर वाले की तरफ देखकर दुआ मांगने लगा, हे ऊपर वाले, मेरी मदद करो, इस सुनसान जगह पर किसी न किसी को भेज दो। लेकिन उस जगह पर उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं आया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वह आदमी रोज ऊपर वाले से मदद मांगता रहा। कुछ दिनों के बाद उसने दुआ करना ही छोड़ दिया। उस आदमी ने वहाँ से बचने की उम्मीद ही खो दी। उसका वहाँ से निकलने का सब्र टूट चुका था। वह आदमी वहीं पर लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगा। उन लकड़ियों से वह आदमी ने वहाँ पर एक टेंट बनाया। नारियल के पेड़ से वहाँ बहुत सारे नारियल तोड़े और खाने के लिए उसी समुद्र से मछलियाँ पकड़ने लगा। लगभग 1 माह गुजर चुके थे। उस आदमी ने वहाँ से निकलने की पूरी उम्मीद खो दी थी। इसीलिए वह आदमी ने तकरीबन 1 माह की मेहनत के बाद वहीं पर लकड़ियाँ इकट्ठा करके एक छोटा सा घर बना लिया। उसने एक दिन जब जंगल में नारियल तोड़ने के लिए गया और वापस आया तो उसने देखा कि उसके लकड़ियों के घर में आग लगी हुई थी और देखते ही देखते वह घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। तभी उसने ऊपर वाले की तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने आपसे मदद मांगी पर आपने मेरी मदद नहीं की। जब मैंने रहने के लिए घर बनाया आपने उसे भी जला दिया। वह आदमी सारी रात ऊपर वाले को कोसता रहा और वही खुले आसमान में सो गया। जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने देखा बहुत बड़ा जहाज उस आइलैंड के किनारे खड़ी हुई है। वह देखकर बहुत खुश हो गया और तुरंत जहाज पर चढ़ गया। जब वह जहाज के पायलट से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि वह इस सुनसान आइलैंड पे है, तब पायलट ने कहा कि तुमने जो आग जलाकर सिग्नल दी थी उसी की वजह से हम इस आइलैंड पे आए हैं। तभी वह आदमी सोचने लगा कि मैंने तो कोई आग नहीं जलाई थी, मैंने तो कोई भी सिग्नल नहीं भेजा। वह आदमी मन ही मन सोचने लगा और उसे याद आया रात में जो उसका टेंट जल गया था, उसका जो घर था वह जल गया था, उसने जो लकड़ी का घर बनाया था वह जल चुका था। शायद उसी की वजह से वो लोग यहाँ तक पहुँचे। तभी वह आदमी ऊपर खुशी से देखकर चिल्लाने लगा, इस धरती पर सेम चीज हमारे भी साथ होती है। कहीं न कहीं रोज हम कई सारी प्लानिंग करते हैं। अगर वह सब सारी चीजें हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होती है तब हम बौखला जाते हैं, हम अपनी सारी उम्मीदें खो देते हैं। किसी चीज को लेकर हमारी उम्मीद टूट जाती है, हमारा सब्र हमें आवाज देने लग जाता है और हम ऊपर वाले को ब्लेम करने लग जाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि ऊपर वाले का प्लान हमारे लिए क्या है। हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वह पूरी ब्रह्मांड की जिंदगी चलाता है। उसे सब पता है कि कब किसे किसकी जरूरत पड़ने वाली है और किसे किसकी जरूरत नहीं है। जब भी आपके लाइफ में कुछ बुरा हो रहा हो, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हो, तब ऊपर वाले पे भरोसा रखना, अपना उम्मीद मत छोड़ना। उसके पास जरूर आपके लिए कोई प्लान है। वह दूसरा रास्ता खोले बिना पहला रास्ता बंद नहीं करता। तो कभी भी उम्मीद मत छोड़ना। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी से आपका अगर जी भरा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।